हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आज मैंने देखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो गणपत का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई सीन नहीं था ये मूवी देखने का, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा इसका ट्रेलर एंड देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय ब्रदर रिगार्डिंग इट। और आप सबको पता है कि शिवम बनाता है रोस्ट वीडियोस एंड ही एक्चुअली वांटेड टू रोस्ट दिस मूवी बिकॉज इट वाज सो गुड फॉर द रोस्ट एंड उसी के चक्कर में मुझे भी ये मूवी देखनी पड़ी एंड ट्रस्ट मी इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। बट अब देख ही लिए तो मुझे आपके साथ भी शेयर करना ही पड़ेगा, सो हियर वी गो। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं दूंगी आज भर भर के स्पॉयलर्स, क्योंकि अगर नहीं भी दूंगी तो कौन सा बहुत कुछ क्रेजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टाइगर श्रॉफ मूवी एंड नीडलेस टू से आप सबको पता है इट इज गोइंग टू बी शिटी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टोरी कहीं से शुरू होती है और कहीं जाके खत्म होती है, लेकिन हमें स्टोरी के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। सो बेसिकली इस मूवी में दो वर्ल्ड्स हैं ऐसे सामने सामने और बीच में एक दीवार है। एक है अमीरों की दुनिया और एक है गरीबों की दुनिया। अमीर लोग गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। कितना नया कॉन्सेप्ट है ना। बट वेट, देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप। अब ये जो अमीरों की दुनिया है, इट इज ऑल हाई टेक, इट हैज रोबोट्स, इट हैज सुपर कार्स, स्काई स्क्रैपर्स, मतलब एवरीथिंग लैविश। एंड गरीबों की दुनिया में दे बेयरली हैव इवन फूड टू ईट। लेकिन देयर इज अ रेसलिंग गेम जो बहुत सालों पहले अमिताभ बच्चन जी ने इंट्रोड्यूस की थी एंड हमेशा से उस रिंग में से जो भी फाइटर्स जीतते थे उनको मौका मिलता था अमीरों की दुनिया में जाके उनके रेसलिंग रिंग में परफॉर्म करने का एंड टू लिव अ लैविश लाइफ। है ना कितना इंटरेस्टिंग। एनीवेज, टाइगर श्रॉफ जिनका मूवी में नाम है गुड्डू, एक्चुअली सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट, मेरा निकनेम गुड्डू है एंड मेरे को आज शर्म आ रही है अपने ऊपर। बट गुड्डू अमीरों की दुनिया में एक स्टड है, एक कैसनोवा है, एक फाइटर है और इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट भी है। गुड्डू रहता है यार आई कांट से इट विद अ स्ट्रेट फेस। तो गुड्डू रहता है अमीरों की सिल्वर सिटी में और उसके बाद लिटरली एक सिटीजनशिप कार्ड भी है, जस्ट लाइक एन आधार कार्ड। बट वो अपेरेंटली गरीबों का मसीहा है जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता है। हाउ डिड दैट हैपन? सो बिकॉज गुड्डू भैया है सच अ स्टड, उनके बॉस की गर्लफ्रेंड उनको कॉन्स्टेंटली लाइन देती रहती है और वो मना करते रहते हैं। बट अपेरेंटली वो क्लब में साथ में नाच रहे होते हैं एंड व्हेन दे कम बैक होम, गुड्डू भैया के बॉस उन दोनों को साथ में देख लेते हैं एंड देन ही लूजेस इट और वो इसके लिए दोनों को दफना देते हैं। और जो बॉस की गर्लफ्रेंड होती है, मुझे पहचानने में 15 मिनट लग गए यार, वो एली अवरम थी। बेचारी एली तो मर जाती है, लेकिन गुड्डू भैया क्योंकि एक मसीहा है वो वापस जिंदा हो जाते हैं, कब्र में से बाहर निकल जाते हैं लिटरली एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइजेस ही इज गणपत। प्लॉट ट्विस्ट जबरदस्त है यार, हम पागल है, हमें समझ नहीं आती है। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गुड्डू भैया वापस जिंदा हो गए हैं, लेकिन बॉस को बताया नहीं जा सकता है क्योंकि वो फिर से मरवा देंगे गुड्डू भैया को। इसीलिए उनको बोला जाता है कि देखो अगर आपको सेफ रहना है तो आप दीवार क्रॉस करके जाइए यहाँ से और जाकर गरीबों की दुनिया में रहिए। सो ही वाज सेंट टू गरीबों की दुनिया और वहां जाकर मिलती है उन्हें कृति सैनन एंड कृति की एंट्री इज अ बैंगर। दैट फाइटिंग सीक्वेंस वाज एक्चुअली गुड। सो ऑब्वियसली गुड्डू वेरी क्विकली फॉल्स इन लव विद कृति एंड फिर कृति उसको बताती है कि गुड्डू तुम गणपत हो और तुम यहाँ के लोगों का मसीहा हो, यू आर द ओनली होप एंड तुम ही यहाँ के लोगों को बचा सकते हो। गुड्डू भैया सच अ स्टड, ही डजंट टेक इट सीरियसली एंड ही कंटिन्यूज डूइंग हिज ओन शिट। बट फिर वन थिंग लेड्स टू अनदर एंड एकदम से बीच में दिखाया जाता है कि गुड्डू भैया एकदम इविल हो गए हैं एंड ही गेट्स बैक टू हिज सिल्वर सिटी और अब वहां जाकर वो अपने बॉस के साथ एज एन एम्प्लॉय नहीं एज अ पार्टनर काम करने लग जाते हैं एंड इट इज सच अ बिग थिंग। फिर कृति को रियलाइज होता है कि यार ये गुड्डू तो मेरे को बिल्कुल पूछ नहीं रहा है, ये वहां जाके दूसरी दुनिया में बस गए, मुझे ही उसको मनाने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ेगा एंड शी गोज टू द सिल्वर सिटी उसको मनाने के लिए। और वहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। सो दुनिया के सामने गुड्डू भैया इज इविल एंड ही इज वेरी बिटर टुवर्ड्स कृति आल्सो, लेकिन इशारों इशारों में कृति और टाइगर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं, पर पूरी दुनिया में ये किसी को भी खबर नहीं होती है। और फिर दोनों के दोनों मिलकर काफी सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं आपस में और टाइम आता है एक फाइनल फाइट का जिसमें रिंग में है गुड्डू भैया और एक बहुत ही बड़ा पहलवान। सो ऑब्वियसली माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है और किसी को नहीं पता होता कि कौन जीतने वाला है बिकॉज एवरीबॉडी इज अंडर एस्टिमेटिंग गुड्डू भैया राइट नाउ। फिर गुड्डू भैया लड़ते हैं और लड़ते ही रहते हैं और वो एक्शन सीक्वेंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। बट इवेंचुअली गुड्डू भैया प्रोटैगनिस्ट है, वो हार नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा पिट के भी वो इवेंचुअली जीत जाते हैं और वहां होता है उनका एक लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग एंड क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है, सारा का सारा पैसा जो वो उस गेम से जीतते हैं वो चला जाता है गरीबों के पास एंड दिस वे ही सेव्स द होल गरीबों की दुनिया। यू नो यू शुड क्लैप फॉर दिस प्लॉट राइट नाउ, अप्रिशिएट इट, इट्स दैट गुड। मतलब यार देखो, जबरदस्ती की स्टोरी खींची हुई है, इट्स सो शिटी। मतलब आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ बट मैं भरी बैठी हूँ लिटरली। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, आई वॉन्ट माई मनी बैक। मतलब कैन यू इमेजिन, देयर आर सो मेनी सिली थिंग्स। आपको मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों पे इतना गुस्सा आ रहा था ना देख देख के कि क्या बकवास है यार। विलन है, विलन का नाम जॉन द इंग्लिशमैन है। मतलब ब्रो, couldn't you come up with a better name? हर चीज में खाना पूर्ति यार। इमेजिन जो विलन है वो एक अंग्रेज है, वो हिंदी नहीं बोल सकता है, तो उसको डायलॉग्स देके उस पे एफर्ट करने से अच्छा और उसको चीजें सिखाने से अच्छा इन्होंने क्या किया है, उसके यहाँ पे नेक पे एक चिप लगा दी है
एंड दैट्स हाउ ही कम्युनिकेट्स थ्रू अ चिप। मतलब वो मुंह भी नहीं हिलाता ज्यादा और वो अपनी बात बोल देता है, कन्वे कर देता है, आवाज आ जाती है सबको। लॉजिक्स आउट ऑफ द विंडो। दूसरी बात, ट्रेलर में बोला गया था कि ये जो पूरी की पूरी प्लॉट है इट विल बी सेट इन 2070 और समथिंग, मतलब आपको वर्ल्ड उस टाइम का दिखाई देगा, मतलब इट इज फ्यूचरिस्टिक बेसिकली, उनका ये मतलब था। रियल मूवी में कोई रेलेवेंस नहीं है फ्यूचरिस्टिक होने का, इट्स जस्ट कि एक जबरदस्ती की सीजीआई वाली गंदी सी उन्होंने सिटी बना दी है जो देखने से ही इतनी ज्यादा नकली लगती है, एंड दैट इज ऑल। उसके अलावा नो फैशन सेंस, नो क्लोथ्स, नथिंग इज फ्यूचरिस्टिक एट ऑल इन ऑल। कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है, इट वाज सच अ घिसा पिटा प्लॉट। मतलब पहले 15 मिनट की मूवी देख के आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिल से आवाज आएगी कि भाई इनको मूवी अच्छी बनानी ही नहीं थी। मतलब बकवास डायलॉग डिलीवरी, सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं बड़े बड़े, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। सो जब सेकंड हाफ में वो जबरदस्ती की लड़ाई चल रही होती ना, मैं लिटरली सो गई थी यार 15-20 मिनट के लिए। और यार सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल मूवीज इतनी गंदी आ रही है कि मेरे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं हर मूवी में सोने के, या फिर मैं एक्चुअली स्लीप डिप्राइव्ड होती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि ये मूवीज की गलती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड में मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब पूरी मूवी में जबरदस्ती की उछल कूद क्यों, जहाँ लड़ने की जरूरत नहीं भी है वहां पे भी ऐसे टाइगर की ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं लड़ाई के। ट्रेलर में जो आधे सीन्स थे वो मूवी में है ही नहीं। तो अगर आपने ट्रेलर कुछ दिखाया है और वो सीन्स यहाँ है ही नहीं और वो अगले पार्ट में आने वाले हैं, तो ट्रेलर बेटर एडिट कर लो ना, 2 ट्रेलर्स बना लो यार। हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अभी पार्ट 2 भी आने वाला है। मतलब सच बैड एडिटिंग, मैं क्या बताऊं, एडिटिंग की तो तुम बात ही शुरू मत करवाओ यार। इतने गंदे VFX, इतना गंदा CGI और उससे भी गंदा स्क्रीन प्ले। फाइनल प्लॉट ट्विस्ट है वो भी इतना बकवास है, इवन गाने बहुत बकवास है, कोरियोग्राफी बहुत बकवास है, इवन होलोग्राम्स आर सो बैड। एक ही गाना अच्छा है वो गणपति जी वाला, वो एंड में रख दिया इन्होंने। मतलब एक चीज जो आपकी पूरी मूवी में एक अच्छी हैप्पी चीज थी वो आपने एंड स्क्रीन में डाल दी और वो लोगों को दिखाई नहीं। इट वाज सच अ बमर। कास्ट की बात करें तो आई कुड सी टाइगर एंड कृति बीइंग देयर, बट अमिताभ जी वाज अ टोटल मिसफिट फॉर दिस। एंड ऐसे लग रहा था इनिशियली कुछ सीन्स उनसे रिकॉर्ड करवा के रख लिए हैं एंड देन वो बार बार पूरी मूवी में थ्रू आउट यूज किए गए हैं। दिस एली अवरम फॉर अ कैमियो, दिस गौहर खान फॉर अ कैमियो। नो हिट, सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, बट आई रियली वांट टू नो व्हाई इज टाइगर एन एक्टर। मैंने लाइफ में एक मूवी देखी थी टाइगर श्रॉफ की जो कि थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वो भी मुझे बकवास लगी थी। आज मैं ये गणपत देख के आई हूँ, मुझे ये भी महा बकवास लगी है। मतलब हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशंस, हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज डायलॉग्स का इम्पैक्ट, एंड इस मूवी में तो इवन हिज कोरियोग्राफी इज सो बैड। अमिताभ जी एक्टेड एज ही ऑलवेज डज, अमेजिंग। इवन कृति एक्टेड प्रीटी वेल, बट कृति के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है, वो अपना पार्ट तो बहुत अच्छा करती है बट हर चॉइस ऑफ फिल्म्स इज सो बैड समटाइम्स। मुझे लगा था आदि पुरुष के बाद शी विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस, बट आपके कान ये बिलीव नहीं करेंगे, आदि पुरुष वाज 10 times better than this. इमेजिन कृति को अभी मिमी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है एंड देन शी हैड टू डू दिस। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। माय मॉम लिटरली सेड कि जितना भी बजट था ना इनके पास, इन्होंने सारा प्रोडक्शन पे लगा दिया है, स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग पे कुछ नहीं लगाया। आप मुझे बताओ हु वुड बिलीव कि दिस मूवी एक्चुअली केम फ्रॉम द डायरेक्टर जिन्होंने सुपर 30 और क्वीन जैसी मूवीज बनाई है। आई मीन व्हाट हैपेंड टू यू ब्रो? सच बताऊं तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वुड से मत जाओ यार, मत देखो ये मूवी, भगवान के लिए मत देखो। मैं जेल आई हूं ना, टॉर्चर, आई रियली डोंट वांट एनी ऑफ यू टू गो थ्रू दिस। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी आज की। और प्रूफ के साथ एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, या यू नो इतनी मेरी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है, सच बता रही हूँ, पूरे थिएटर में ना 8 लोग थे, हम 3 को मिला के। एंड अब ना इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द है वो मेरी शब्दकोश में, डिक्शनरी में खत्म हो गए हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप इट नाउ क्योंकि मेरा सब फट जाएगा इसके बाद। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, मूवी पसंद आई हो, नहीं पूछ रही मैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि बिग बॉस रिलेटेड अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है एंड आई एम डूइंग 1 मिनट चुगली सेशंस एवरी डे ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय शॉर्ट्स, तो प्लीज वो देखते रहना। एंड दिस वाज इट। नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू आपको चाहिए प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना एंड आई सी यू रियली सून द नेक्स्ट वन। बाय।